दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज एक और फ्रेश हाई बना दिया पिछले कई महीनों के बाद और फाइनली वहां से आ गई प्रॉफिट बुकिंग जिसकी वजह से 10% की गिरावट हो गई। तो आप देख सकते हो कि इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो स्टॉक आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है और जो स्टॉक 12 रुपये के आसपास था वो 27 तक पहुंचा और काफ़ी कम समय में। ऐसे में बिल्कुल ये तो होना ही था। तो प्रॉफिट बुकिंग तो आती ही है। शॉर्ट टर्म में जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो भारी मात्रा में शेयर खरीदते क्योंकि ये वॉल्यूम टॉपर बना हुआ था, जिससे आप तो समझ रहे होंगे कि कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे करोड़ों शेयर की खरीदारी की थी। और ऐसे में मोमेंटम में आप देखें तो फिर वो एक साथ बिकवाली भी करते हैं जब उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। तो इसी वजह से ये पूरा माहौल बना। लेकिन अब इसके आगे क्या संभावना बने, क्योंकि वजह तो अभी भी वही है। ये जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ क्योंकि जेपी एसोसिएट नीलाम हो रही है। जेपी एसोसिएट की ही कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड है। तो ऐसे में सीधा उससे मामले से जुड़ी हुई कंपनी है। अब डील में आप देख सकते हो कि किससे फाइनल होगी, क्योंकि करीब 5 बिडर है जिन्होंने अपनी बोलियां लगाई है। तो ऐसे में आगे की क्या संभावना बनी है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और जेपी पावर का क्या फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात करें तो 24.53 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 9.92% यानी 10% की गिरावट हुई है। लेकिन उससे पहले 27.14 का इसने आज एक फ्रेश हाई बनाया पिछले कई सालों के बाद। ज़बरदस्त दौड़ लगाई, शुरुआत ही 27 के ऊपर हुई थी और काफ़ी बेहतर किया। वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है। पिछले एक महीने पहले इसका 26 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 6 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। उसके बाद में पिछले एक सप्ताह के हिसाब से देखें तो 67 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और 13 करोड़ का हमने डिलीवरी बेस काम देखा है। और बात करें यहाँ पे कल की यानी मंडे की, तो यहाँ पे 116 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था। बहुत भारी मात्रा में किसी ने खरीदारी की, सामने 19 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। और आज भी आप देखें तो 53 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और पूरे बाज़ार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे था जेपी पावर। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 27.70 का हाई जो आज बना है फ्रेश हाई, आप देख ही सकते हो। इसने बिल्कुल 3 साल, 1 साल या 5 साल के हिसाब से देखें, यानी ये आप देखें 2020 के बाद पहली बार स्टॉक 27 तक चला गया, जो स्टॉक 50 पैसे के आसपास था। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अब यहाँ पे 3 मंथ के लो की बात करें तो वो यहाँ पे आपको 12.52 दिखाई देगा, यानी 12.5 रुपये के स्टॉक 27 तक पहुँचा आज। 1 ईयर का लो इसका 12.36 का है और 3 ईयर के लो की बात करें वो 5.15 का है, जबकि 5 ईयर का लो यहाँ पे 1.70 है। तो बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, लगातार दौड़ लगाए और अब हुई है प्रॉफिट बुकिंग। तो सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशन में 46% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ काफ़ी कम समय में। और यहाँ पे मई के लो से देखें तो 117% दौड़ चुका है, यानी इन्वेस्टमेंट को डबल कर दिया है लोगों का। और जैसे में आप देखें तो बड़े फंड हाउस भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे ही, और वही प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। तो ये देख सकते हो कि स्टॉक आप देखें तो यहाँ पे 7 दिन में 18.67 के आसपास था, वो 27.23 तक पहुँच गया। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 46% का शानदार रिटर्न तो दिया। लेकिन अगर हम बात करें इसके 1 ईयर के लो की तो वो 12.52 के आसपास था, मई महीने में बना था। वहाँ से 117% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जयप्रकाश एसोसिएट की कंपनी है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, और जेपी एसोसिएट का बिजनेस पूरा फैला हुआ है, डाइवर्सिफाई है, जिसमें कंपनी रियल इस्टेट का बिजनेस करती है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है यानी होटल बिजनेस है, और इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। तो हर तरह के बिजनेस कंपनी करती है। और कंपनी का जो ये फैला हुआ बिजनेस इसके लिए मुसीबत बना, काफ़ी सारा कर्जा लिया गया और वो कर्ज चुकाया नहीं जा सका। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कंपनी पे। तो ये देख लेते हो कि यहाँ पे
CIRP का ऑर्डर प्राप्त हुआ है NCLT कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इलाहाबाद बेंच की तरफ से 3 जून 2024 को। तो ये देख सकते हो कि इन्होंने पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया, जो लोन का पेमेंट करना वो कर नहीं समय पे पाए, तो इसी वजह से क्रेडिटर ने इसको NCLT के तहत खींचा है। तो ये 57,185 करोड़ रुपीज़ का कर्ज है कंपनी पे। और आप देखते हो कि NARCL ने मिलके जो एक आप देखें इन्होंने ग्रुप बनाया, उसमें JP एसोसिएट की जितने भी लेंडर्स हैं उन्होंने मिलके एक कंसोर्टियम बनाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैनर तले, और उन्होंने NCLT की कार्रवाई शुरू करवाई है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब जो नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई है, तो उसमें 5 कंपनियों ने अपनी बिड लगाई है, जिसमें बिलियनियर गौतम अदानी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अनिल अग्रवाल वेदांता के, डालमिया भारत सीमेंट और मुंबई बेस्ड सुरक्षा ग्रुप है, इन्होंने अपनी अपनी बोलियां लगाई है। और आप देख सकते हो कि ये लोग हैं जो JP ग्रुप का अधिग्रहण करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि ये जो 5 बिड लगाई गई है, उसमें जो एक की बिड है वो अनकंडीशनल है, और वो है अदानी ग्रुप की 12,600 करोड़ की, जो किसी भी प्रकार की कंडीशन नहीं रख रही, जैसे है वैसे कंपनी को खरीदने को तैयार है। दूसरी सबकी कंडीशन है, जैसे कि जो लैंड का मामला जो अभी कानूनी पचड़े में फंसा हुआ है, उसको लेकर उनका क्लियर नहीं है कि ये ज़मीन हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो अदानी के साथ नहीं, इसीलिए अदानी को प्रबल दावेदार माना जा रहा है। तो देख लो कि जयप्रकाश एसोसिएट की 3 कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ऑफिस स्पेस भी है दिल्ली NCR रीजन में। और आप देखें तो इनका हॉस्पिटैलिटी का जो बिजनेस है, जिसमें 5 स्टार होटल ऑपरेट करते हैं कंपनी दिल्ली NCR में, मसूरी और आगरा में। तो ये सारे बिजनेस है जो अब नीलाम हो रहे हैं। कंपनी के सीमेंट प्लांट है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे इनकी लाइमस्टोन की माइंस भी है मध्य प्रदेश में। तो बिजनेस आप देख सकते हो कि अलग अलग कंपनियों के हिसाब से उनको उनके पसंद का बिजनेस है जो वो बिजनेस कर रहे हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे बोलियाँ लगी है। तो आप देख सकते हो कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का कुछ इन्वेस्टमेंट अलग अलग सब्सिडीज कंपनी के अंदर भी है, जिसमें आप देखो कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, जिसमें 24% हिस्सेदारी देख सकते हो कि JP एसोसिएट के। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे टोलिंग लिमिटेड, JP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, और कुछ और ग्रुप की जो इंटीग्रेटेड कंपनी है वो इनके अब देख सकते वो सारी कंपनियां जो है जो यहाँ पे अब अधिग्रहण करेगा उसी की हो जाएगी। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने लोगों को मल्टीबैग रिटर्न दिया, पिछले 5 सालों में 1200% का बम्पर रिटर्न दिया है। और आप देखें तो ये स्टॉक आपने लास्ट 2 साल में भी देखें तो 400% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि यहाँ पे लगातार ये इसने 5 साल के हिसाब से 1260% का रिटर्न दिया है, यानी इस स्टॉक ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे अब आ गई है प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह में ही 46% की ज़बरदस्त दौड़ लगा चुका है। और आप देख सकते हो कि 1 महीने के अंदर 56% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने, और 52 वीक के लो लेवल से 125% का बम्पर रिटर्न दिया है। 12.35 की प्राइस थी मार्च 2003 को, और इसी वजह से ये प्रॉफिट बुकिंग है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। तो JP एसोसिएट की 24% की हिस्सेदारी है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में, और आप देखें जो बाकी जो 76% की हिस्सेदारी उसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग 38.85% है, और उसमें आप देखें तो बैंकों की भी होल्डिंग है, जिसमें ICICI बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक की संयुक्त रूप से 15.71% की होल्डिंग है। और आप देखें इसमें FI की भी होल्डिंग है, करीब 6.04% की होल्डिंग FI की है, और दूसरी तरफ देखें तो जो बॉडीज कॉर्पोरेट की 5.08% की होल्डिंग है। तो कुल मिला के संभावना यहाँ पे पॉजिटिव बनती हुई दिखाई देगी, और ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है, उसके बाद फिर से बेहतर करेगा। तो ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का वेट करें, पूरी हो जाए प्रॉफिट बुकिंग, तो फिर आने वाले समय संभावना बनी। और अदानी ग्रुप का हिस्सा अगर कंपनी बन जाती है तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि कौड़ियों के भाव में मिल रहा स्टॉक, 3 डिजिट में था स्टॉक 2008 के पहले। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।